ऑफ ऑल वेलकम ऑन लेक्चर केमिस्ट्री चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियोस में हम डिस्कशन करने वाले हैं एचटेट टीजीटी साइंस 2023 का पेपर देखेंगे। उसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो काफी सारे बच्चों भी पूछ रहे थे कि मैं उसका कंप्लीट डिस्कशन करवाया जाए, तो वो बता रहे हैं। तो अभी अपना कौन सा कर रहे हैं हम, ये एचटेट का टीजीटी 2023 का साइंस का पेपर देखने वाले हैं। लेटेस्ट है आपका, तो आपको अच्छे से गो थ्रू करना है, इसको ध्यान से सुनिएगा। पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेइंग स्टूडेंट्स, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड बिकेम ट्वाइस। इन्होंने कहा कि एम्पलीट्यूड है, उसकी लाउडनेस है आपके पास, वो हम क्या कर दें, डबल कर दें। ठीक है, लाउडनेस ऑफ साउंड बिकेम ट्वाइस, अगर इस लाउडनेस को हम डबल कर दें, देन लाउडनेस इंक्रीज बाय फैक्टर। तो ये किस फैक्टर से, अगर इसको डबल करोगे तो कितना टाइम हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो सीधा सा आंसर था 4 टाइम आ जाएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर क्या होता है, ए को 2 टाइम कर दिया तो स्क्वायर आ जाएगा। 92 का क्वेश्चन देखिए, सीधा क्वेश्चन है, फिजिक्स से क्वेश्चन है, ये भी फिजिक्स से ही था फर्स्ट क्वेश्चन। रेंज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन फोर्स की रेंज अगर आपसे कोई पूछ ले तो वो इनफाइनाइट होती है। 4 ऑप्शन थी, 10 की पावर -14, -15, 1 मीटर एंड इनफाइनाइट। तो आंसर क्या जाएगा, इनफाइनाइट। अब देखते हैं 93 का क्वेश्चन, बायोलुमिनेसेंस अकरिंग, जिसको हम बोलते हैं जैव प्रदीप्ति। ये बायो का क्वेश्चन है, किसमें पाया जाता है स्टूडेंट्स। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है शेलेंट्रेटा तथा टीनोफेरा में, सही बात है, ये इसमें भी मिलता है। टीनोफोरा तथा पेरिफेरा में, ये भी ठीक है। पोरिफेरा और शेलेंट्रेटा में, सही विकल्प सही है। तो चारों ही ऑप्शन ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। अब सुनिए 94 का क्वेश्चन फिजिक्स का है, ध्यान से सुनिएगा। एक फोर्स है, फोर्स दे रखा है आपको, फोर्स की वैल्यू दे रखी है स्टूडेंट्स 2i कैप 3j कैप प्लस में दे रखा है 6k कैप। ओके, 2i कैप 3j कैप प्लस 6k कैप। न्यूटन एक्ट ऑन ए 5 kg ऑब्जेक्ट, मतलब मास कितना है आपका 5 किलोग्राम ऑब्जेक्ट पे फॉर 10 सेकेंड, मतलब टाइम दे रखा आपका 10 सेकेंड। देन द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो चेंज इन वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। अब आपको बताया फोर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आप सबको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है। अब वेलोसिटी आपको निकालनी है स्टूडेंट्स, टाइम दे रखा है आपको, टाइम कितना दे रखा है 10 सेकंड दे रखा है, मास दे रखा है 5 किलो। अब फोर्स निकालोगे आप, फोर्स की वैल्यू दे रखी है 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप। जब इसको सोल्व करोगे, f को मैग्नीट्यूड से खोलते हैं, तो 2 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर z स्क्वायर फार्मूला होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, तो 9 और 4 13, 13 और 36 का जब करोगे तो 49, 49 का रूट क्या आ जाएगा 7। तो पुट कर दी f की वैल्यू 7, मास दे रखा है 7, वेलोसिटी और टाइम कितना दे रखा है स्टूडेंट्स 10। तो यहाँ करोगे 70 और 70 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, डेल v की वैल्यू 5 एकम 5 होते हैं, बच के 2 और 2 बच गए तो 5 के 20, दैट मींस 14 आंसर आ जाएगा इसका। तो 14 मीटर पर सेकंड। तो आसान सा क्वेश्चन था। फोर्स का फार्मूला पता होना चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, टाइम दे रखा था, मास दे रखा था, वेलोसिटी पूछी थी, बस फोर्स का मैग्नीट्यूड वाला खोलना आना चाहिए था आपको, इजीली यू कैन डू। एंड 94 का क्वेश्चन फिजिक्स से ही था ये। तो देखते हैं अब 95 का क्वेश्चन क्या है आपका, ये है बायो का क्वेश्चन है। एक बात सुनिए क्या है, लाइकन आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। जो पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, लाइकन जो होते हैं ना, बहुत अच्छे प्रदूषण के सूचक होते हैं। ये किससे बने हुए हैं, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, प्रायन और अल्गी, अल्गी से बने होते हैं स्टूडेंट्स, ये फंगी और प्रायन से बने होते हैं, आपके प्रायोन बोलते हैं इसको। एंड सैवालेंस तथा कौकांस के बने होते हैं, या प्रायन और से कहते हैं यूग्लिनोइड। तो बायो तो हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग तो है नहीं स्टूडेंट्स, वैसे हम इसका आंसर आपको बता देते हैं, थोड़ा लर्न ही करना पड़ेगा। टीजीटी साइंस का पेपर हमें भी काफी डिफिकल्ट लग रहा है, बायो वाला तो स्पेशली, ठीक है, फिजिक्स से भी। तो इसका आंसर आ जाएगा आपको सैवालेंस और कौकंस, ये होते हैं अल्गी और फंगस, इसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है दोनों में, ठीक है। तो इसका आंसर 3rd आ जाएगा। अब नेक्स्ट सुनते हैं क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्रोप्रिएट टू अंडरस्टैंड साइंस एट अपर प्राइमरी स्टेज। ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, साइंस पेडागोजी, जो सीटेट में काफी आती है। इसमें इतना नहीं, इसमें क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। तो देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान को समझने के लिए कौन सा उपयुक्त नहीं है, कि साइंस को अपर स्टेज पे आपको समझाना है, तो क्या बात उपयुक्त नहीं है, जो रिलेटिव नहीं है, वो सुनिए ध्यान से। ऑब्जर्विंग थिंग्स किसे कहते हैं, एंड रिकॉर्डिंग, ऑब्जर्विंग थिंग्स एंड रिकॉर्डिंग, या फ्लोटिंग ग्राफ किसे कहते हैं, या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, या लर्न द सब्जेक्ट किसे कहते हैं, थ्रू एब्स्ट्रैक्शन किसे कहते हैं, या सब्जेक्ट आपको करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हैंड ऑन स्वयं करने का अनुभव, ऐसा नहीं, किस कौन सी स्टेज पे बता रहे, अपर प्राइमरी स्टेज की बात हो रही है। या ग्राफ, आप ग्राफ प्लॉट करके कर सकते हो क्या, वस्तुओं का प्रेक्षण तथा रिकॉर्ड करना कर सकते हो क्या, लर्न द सब्जेक्ट थ्रू एब्स्ट्रैक्शन, विषय का अमूर्तन के द्वारा कैसे समझोगे आप, एब्स्ट्रैक्शन थिंकिंग के द्वारा, वैसे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है ना आपकी, वो थिंग्स बतानी है आपको।
ग्राफ प्लॉटिंग करके आप नहीं सीख सकते, तो ऑप्शन 2 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए इन्होंने क्या कहा, गिवन प्रोक्सिस मंकीज एंड राइनोसोर्स फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब रीजन ऑफ सेंट्रल ज्योग्राफिकल रीजन। तो ये पूछा कि कहाँ पे मिलते हैं ये गिबन, सूंड वाला बंदर, जो सूंड वाला बंदर आपने देखा जो पहले मिलते थे अब नहीं मिलते हैं ये, राइनोसोर्स किस ओरिएंटल प्राणी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये आपके इंडो चाइना जो सब रीजन होता है वहां मिलते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सीखा पढ़ा होगा तो ये आप आंसर दे पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन, ओशियन में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जिसको हम बोलते हैं एल्गी बैक्टीरिया वाले, तो उन दोनों टर्म को क्या बोलते हैं, डाइटोन्स, डाई एटम्स बोलते हैं उनको। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डाई एटम। 99 का क्वेश्चन क्या है, इन फॉलोइंग विच एलिमेंट इज फिजिकल साइंस लेशन। तो देखिए टाइटल ऑफ लेशन, इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, तो सारी बातें आ जाएंगी। टाइटल भी होना चाहिए, इंट्रोडक्शन करते हो आप कैसे प्रेजेंट करते हो, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच एलिमेंट। अब इन्होंने पूछा है कि क्या आपके करेक्ट नंबर ऑफ मोल है हर एक एलिमेंट की। अब स्टूडेंट्स, सभी को स्टूडेंट्स को पता है कि मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। अब इन्होंने कहा कि 40 ग्राम फेरिक सल्फेट। अब फेरिक सल्फेट का फार्मूला क्या आ जाएगा स्टूडेंट, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, फेरिक वाले की 3, तो फार्मूला क्या बनेगा, Fe2SO4 थ्राइस। अगर आप इसका टोटल वेट काउंट करोगे, एक आयरन का 26 होता है ना, ठीक है, तो Fe2 सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 चौकी 64, जब टोटल सम करोगे तो ये आएगा 400 ग्राम। कितना आने वाला है ये, 400 ग्राम, ठीक है, टोटल की बात कर रही हूँ। अब मान लो 40 ग्राम दे रखा, तो एक मोल की बात है तो गिवन मास बाई मोलर मास, तो इससे 2 जीरो कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 0.1 मोल। तो कितना आ गया आपका 0.1 मोल। मोल का फार्मूला आता है, और मोल कंसेप्ट से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे हुए आपके, तो याद रखना मोल कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए समझना। नेक्स्ट देखिए इन्होंने क्या पूछा आपको, एटॉमिक मास दे रखा था, अगर किसी स्टूडेंट को याद भी नहीं है तो आप इजिली बता सकते हो क्योंकि एटॉमिक मास गिवन था। देखिए कौन सी करेक्ट, 4 आपको मोल दे रखे हैं, ऐसे दे रखा था टेबल, Fe सल्फर O, और सबके मोल दे रखे हैं, तो आप सभी की कैलकुलेट करोगे तो उसके 0.2 आएंगे, 0.3 एंड 1.2, ये तो टोटल के निकल गए। अब मान लो हर एक एलिमेंट्स का आप निकालोगे ना एक मोल के लिए, जैसे ऑक्सीजन है उसका एक ऑक्सीजन का 16 है, टोटल वेट अगर काउंट करोगे तो 196 बनेगा एक का, तो कितना आ जाएगा 192 को 16 से डिवाइड करोगे तो 1.2 निकलेगा। ऐसे ही आप सल्फर का करोगे 96/32 तो 0.3, ऐसे इसका निकाल लोगे। तो मोल कंसेप्ट से सीधा क्वेश्चन था, नहीं समझ आए तो बता रहा हूँ। 101 क्वेश्चन में देखो क्या पूछा हुआ है, द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसकी 4 लेयर होती हैं, उनमें से कौन सी करेक्ट सीक्वेंस है, आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर की तरफ। तो पहला ऑप्शन है सीरोसा, नेक्स्ट है आपके पास मस्कुलरिसिस, सबम्यूकोसस और म्यूकोसस। तो पहली अगर लेयर की बात करें तो पहली लेयर कौन सी होती है, सेरिसा होती है। अंदर वाले लेयर की बात करें तो मस्कुलरिसिस होती है, फिर है आपका सबम्यूकोसस, देन है आपका म्यूकोस, और इससे भी बात करें तो लुमेन होती है। तो ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, बायो का क्वेश्चन है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 102 में देखिए क्या पूछा हुआ है, ए लाइट इज रिफ्रैक्टेड, प्रिज्म में से लाइट पास करते हो 7 कलर में स्प्लिट होती है, दैट एंगल ऑफ डेविएशन, तो कितना एंगल, ये कह रहा है कि अगर प्रिज्म में से लाइट आपने पास की तो यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू कितनी होगी, थीटा वैल्यू। तो देखिए पहला ऑप्शन है द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे, सेकंड ऑप्शन है आपका द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड, थर्ड ऑप्शन है आपका द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड एमर्जेंट। तो वो तो इंसिडेंट जितनी डाली और एमर्जेंट कितनी हो रही है उसके अकॉर्डिंग आप पता लगाओगे ना, तो जितना आपका एंगल इंसिडेंट का और रिफ्रैक्टेड का, ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा। अब आ चुके हैं 103 में, एक बार चेक कर लेते हैं, वीडियो ड्यूरेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है ना तो फिर अपलोड करने में काफी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 103 का क्वेश्चन देखिए क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलपिंग स्टेज ऑफ प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च की क्या होती है, डेवलपिंग, एक एक्शन प्लान करना चाहिए आपका, इम्प्लीमेंटेशन प्लान, कलेक्ट डाटा, साइनिंग एंड कम्युनिकेटिंग, तो इम्प्लीमेंट प्लान कलेक्ट करना, ये भी पेडागोजी से क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन काफी इजी, और इजी लगेगा हमें क्योंकि केमिस्ट्री का है और 10th क्लास से ही है, तो सब बच्चे कर सकते हो आप इजीली। 10th क्लास में आप 4 से 5 रिएक्शन पढ़ते थे ना, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, उसी वाले पोर्शन से है, एनसीईआरटी से उठाए गए क्वेश्चन, लेकिन 12th लेवल तक के हैं आपकी, कई क्वेश्चन आए हुए हैं 11th 12th के। तो देखिए 4 ऑप्शन दे रखे थे, 4 रिएक्शन दे रखी थी। एक रिएक्शन थी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दे रखी थी इन्होंने ऑप्शन में, मैच करना था आपको। एक रिएक्शन थी आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन, एक रिएक्शन थी आपकी इलेक्ट्रोलिसिस, एक रिएक्शन थी आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन हो चुकी है, इलेक्ट्रोलिसिस हो चुकी है, एक थी आपके फोटोकेमिकल। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, अब एक रिएक्शन दे रखी थी Mg प्लस कॉपर सल्फेट। अब आपको पता होगा Mg की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो क्या प्रोडक्ट बन जाता है, MgSO4 प्लस कॉपर, दैट मींस Mg ने रिप्लेस कर दिया, एक हाई रिएक्टिव मेटल लेस को डिस्प्लेस कर दे तो कौन सी रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे अगर एक भी आता है आपको।
थर्मल डिकम्पोजिशन हीट वाले में एक एग्जांपल था AgBr, ये आपका 10th क्लास में भी था। AgBr वाले हीट करते हो तो क्या क्या बनता है, Ag प्लस Br2 सनलाइट की प्रेजेंस में, एक AgCl का AgI का ले सकते हो। इलेक्ट्रोलाइसिस वाले का एक एग्जांपल दे रखा था, तो इलेक्ट्रोलाइसिस वाले में आपका क्या आ जाएगा, Al2O3 वाले का। इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस करोगे ना आप Al2O3 और क्या बन जाएगा आपका एल्यूमिनियम प्लस O2। एंड फोटोकेमिकल वाला हो ही चुका है हमारा, और कोई रह गया क्या, हाँ थर्मल वाला हो चुका है, जो आप हीट दोगे KClO3, ये देखिए ये फोटोकेमिकल में आएगा, सॉरी फोटो में गलत लगा दिया ना यहाँ पे, थर्मल डिकम्पोजिशन में एक बच गया था, ये आ जाएगा KClO वाला, ठीक है, ये फोटो वाले में आता है लाइट की प्रेजेंस में। तो आप आसान सा 104 का ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हम 105 फिजिक्स का क्वेश्चन है और मोशन की इक्वेशन से है, तो सुनिएगा क्या है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग वन डायरेक्शन ओनली देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। तो आपको डिस्टेंस ट्रेवल का फार्मूला, तो ये फार्मूला आप देखते थे Sn वाला, u प्लस में कितना होता है a/2 इंटू में 2n-1, तो इसका सीधा सा फार्मूला क्या आ जाएगा, u प्लस a/2 2n-1। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। When an electron is passing through magnetic field, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हो तो क्या होता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है, दोनों ही इंक्रीज हो जाती है, ये वेलोसिटी एंड एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, तो कांस्टेंट रहती है, कोई चेंज नहीं होता आपका। नेक्स्ट आपका कोलोइडल सिस्टम है, केमिस्ट्री का है, 9th क्लास से क्वेश्चन है। कोलोइडल सिस्टम फॉर्म हो रहे हैं मिक्सिंग सॉलिड एंड लिक्विड। कोलोइडल सिस्टम बी इज फॉर्म बाय मिक्सिंग सॉलिड एंड गैस। सी दे रखा है आपको मिक्सिंग, तो आपको अलग अलग मैच करने थे। तो ऑप्शन फर्स्ट था ना स्टूडेंट, उसमें सॉलिड और लिक्विड को मैच कर रखा था, जैसे पेंट होगा सॉलिड चीज को आप लिक्विड में घुमाते हो मिलाते हो, सॉरी। बी हो रखा है सॉलिड को गैस में, जैसे धुआं होता है सॉलिड कुछ पार्टिकल और गैसेज होगी धुआं, तो स्मोक उसका एग्जांपल। सी था मिक्सिंग लिक्विड और गैस को, जैसे बादल हो गए तो उसका एग्जांपल, तो पेंट स्मोक एंड क्लाउड आ जाएगा। 108 में क्वेश्चन क्या है, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन कितनी होती है। मैक्सिमम पूछे तो इन्फिनिटी होती है, नॉर्मल रेंज पूछे तो आपकी होती है स्टूडेंट्स 2.5 सेंटीमीटर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। 109 देखिए क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल वेरी विद टाइम। अब आपको एस वैल्यू दे रखी थी स्टूडेंट्स 1.2 t²। एवरेज स्पीड ड्यूरिंग इंटरवल, अब एवरेज स्पीड का फार्मूला पूछा था इस इंटरवल में कि 0 से लेकर 10 सेकंड के बीच में क्या रहेगा आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट। तो कैसे निकालोगे एवरेज वाले में, फाइनल माइनस में इनिशियल करोगे तभी आप वैल्यू निकाल पाओगे ना। अब देखिए फाइनल वाले की पॉइंट वैल्यू दे रखी थी 1.2, ठीक है, और टाइम दे रखा था आपका 10 सेकंड। टाइम कितना दे रखा था 10 सेकंड, ओके, और टाइम दे रखा था, तो इनिशियल वाले मल्टीप्लाई करोगे स्पीड को डिस्टेंस बाय टाइम से, तो कितना आ जाएगा ये 120, तो ये तो आ गया 120। अब एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो इनिशियल वाले का आपको दे ही रखा था, तो इसका जब आंसर सोल्व करोगे तो 12 मीटर पे आ जाएगा, 12 मीटर आ जाएगा। देखिए एवरेज डिस्टेंस कितने 120, टोटल टाइम 10 था, 10 से 10 काटोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 12। तो 10 सिंपल 6-7 क्लास का है, एवरेज डिस्टेंस निकालने थी, स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बस स्पीड क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, एक दे रखा था। 110 का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज को करिकुलर एक्टिविटी इन साइंस टीचिंग। साइंस टीचिंग में को करिकुलर एक्टिविटी क्या होती है ये देखिएगा, तो वो दे रखा है साइंस क्लब होता है, ऑडियो वीडियो ऐड होता है, टेक्स्ट बुक होती है या ब्लैक बोर्ड। तो जो देख नहीं पाते कौन सी सेक्शन शैक्षणिक गतिविधि है आपके पास, ऑडियो विजुअल मेथड के हिसाब से कर सकते हो आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मोल से आ गया है, मोल निकालने हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हो, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आ जाएगा। 28 ग्राम हीलियम के निकालने हैं, 0 मोल CO2 के निकालने हैं। अब की बात देखिए, अब 0 मोल है, मोल दे दिया आपको, गिवन मास CO2 का मोलर मास पता आपको 44, मल्टीप्लाई करोगे निकाल लोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं आज 112 क्वेश्चन। 206 ग्राम मोल्टन अन्य, ये वाले भी रिएक्शन वही है, NaBr को तोड़ोगे ना NaBr2, उसका मास देखना, डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स मतलब बायो का बोल सकते हैं एक टाइप से। इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस 4 फॉस्फोराइलेशन अकर इन द 2 स्टेप्स। तो कितने स्टेप्स में होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला स्टेप तो क्या होता है स्टूडेंट्स 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक से, और दूसरे वाले में फॉस्फोफिनोल प्यूरिक एसिड से सिंपल प्यूरिक, तो 1 और 2 आ जाएंगे इसके करेक्ट आंसर। अब आ चुके हैं हम 114 का क्वेश्चन में, 90 से स्टार्टिंग की थी हमने, तो 114 तक पहुंच गए, मतलब 24 क्वेश्चंस आउट ऑफ 60 में। अब ये आसान सा क्वेश्चन था 9th क्लास का, कि जब आप ऑयल में मिक्स कर देते हो, क्या पानी मिक्स कर दिया, तो आप सेपरेटिंग फनल से भी करते थे ना, डिकंटेशन, डिकंट कर लेते, ऑयल को अलग कर लिया उसे। अगर आपने लोहा है उसको मिक्स कर रखा गेहूं के आटे में डाल दिया, तो मैग्नेट से कर लोगे, चुंबक पास लेके आओगे तो कर लोगे। साल्ट मिक्स विद वाटर, अगर पानी में नमक मिला रखा तो ये ऑपरेशन मेथड होता है। एंड किडनी बीन्स मिक्स्ड विद राइस, अगर चावल के आटे में आपने राजमा मिला दिए तो आप हाथ से ही चू कर सकते हो उसको, सीविंग से कर सकते हो, तो आसान सा था, मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिजिक्स से है, सुनिएगा ध्यान से। एक बल्ब है जिसकी पावर दे रखी है 210 वोल्ट, कितना दे रखा है स्टूडेंट्स 210 वोल्ट।
पावर वाला रिलेशन यूज होगा इसमें, विल प्रोड्यूस हीट इन कैलोरी राइट विद इन 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर आपको बताना है कितनी कैलोरी यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। ठीक है, 5 मिनट के अंदर आपको क्या बताना है, कितनी प्रोड्यूस होगी। तो देखिएगा टेक 4.2, एक कैलोरी 4.2 जूल के इक्वल है। अब आपको पता होगा पावर का फार्मूला क्या होता था, W इंटू में IT, ये सबको पता है आपको। और बल्ब जो पावर की दे रखी है वो 210 दे रखी है आपको। ठीक है, और जो करंट है वो 5 मिनट दे रखा है आपको। तो 5 मिनट को सेकंड में आपको चेंज करना आता ही है। और हमें पूछा क्या है, बट 210 विल प्रोड्यूस हीट इन कैलोरी विद इन, मतलब 210 का एक तो फार्मूला W वाला होता है, एक दूसरा हीट वाले में निकाले ना तो H इक्वल टू क्या होता फार्मूला होता है I² RT। अब H क्या होता है आपका, H की वैल्यू निकाले तो पावर इनटू टाइम होता है। अब देखिए H पावर दे रखा है 210, टाइम दे रखा 5 घंटे। अब घंटे मिनट को सेकंड में चेंज करो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 60 से, तो ये कितना आ जाएगा 63,000 समथिंग आ जाएगा जूल। तो इसका आंसर है आपका 63,000। अब देखिए 63,000 तो जूल में आया है लेकिन उन्हें कैलोरी में पूछा है, तो 63,000 को जब 4.2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 15,000 कैलोरी, मतलब ऑप्शन सी। अब इसमें देखो एग्जामिनर में गलत करने के लिए आपको ऑप्शन पहला ही था 63, तो हम जल्दी जल्दी में यही कर देंगे। H इक्वल टू I² RT फार्मूला, H आपको पता था पर पावर इनटू टाइम होता है, पावर दे रखा था टाइम, H की वैल्यू सीधे निकाल ली। ये निकला था हमारा किसमें, जूल में। कैलोरी में पूछा है तो 1 कैलोरी 4.2 जूल डिवाइड करोगे तो 15,000 कैलोरी आ जाएगा। अब आते हैं हम 116 के क्वेश्चन में। द साइंटिस्ट हु फर्स्ट एक्सप्लेन द सेल डिवाइड एंड न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, पहले वाली सेल से जो, ये किस साइंटिस्ट ने बताया था, तो ये रुडोल्फ विर्चो ने बताया था, विर्चो जिसको बोलते हैं रुडोल्फ विर्चो ने, उन्होंने बताया था इनके बारे में। 11th क्लास का सेल वाले से है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक, ये सबको पता है 10th क्लास का। एक्सोथर्मिक वो होते हैं जहां पे हीट इवोल्व हो रही हो, जैसे मान लो बीकर में कुछ रिएक्शन की, आपने कुछ डालते हैं बीकर गर्म होता है, हीट निकल रही है। तो पहला इन्होंने कहा रिएक्शन ऑफ वाटर, क्विकलाइम। क्विकलाइम क्या होता है स्टूडेंट्स, कैल्शियम ऑक्साइड। जब पानी डालते हो ना चूना, आपने पेंट करने वाले को भी देखा होगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वहां पे भी हीट निकलती है। डाइल्यूशन, जब आप एसिड में पानी मिलाते हो तब भी आपने देखा होगा बीकर गर्म हो जाता है, दैट मींस हीट निकल रही है, तो एक्सोथर्मिक। हीट अब्जॉर्ब हो रही है तो उसको हम एंडोथर्मिक बोलते हैं। नेक्स्ट है इवोपरेशन ऑफ वाटर, तो वाटर का इवोपरेशन तो एंडो होता है। सब्लिमेशन वाले में भी हीट देनी पड़ेगी, तो एक्सो पूछा था दो ही ऑप्शन, डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, तो फर्स्ट एंड 2 इज योर करेक्ट आंसर। 118 का क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग, तो हमने आपको पहले भी बताया था स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन रहता है, और फिर कौन आ जाता है लास्ट में, रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये ऑर्डर आ जाएगा आपका स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट देखिए द केमिकल फार्मूला ऑफ क्राइलाइट, तो केमिकल फार्मूला क्या होता है क्रोलाइट का, इसका फार्मूला हो जाएगा Na3Al(F6), ठीक है। तो ये ऑप्शन 119 का 2 आ जाएगा। Which one of the phylum possess closed circulatory system, तो एनिलिडा होता है वहां पे क्लोज होता है, और आर्थोपेरिडा, मोलिकेसा इनमें समय में ओपन होता है, तो एक ही ऑप्शन आना था आपका एनिलिडा। 121 का क्वेश्चन क्या है, पोर्टर लिफ्ट ए लगेज 15 किलोग्राम फ्रॉम ग्राउंड एंड पुट इट ऑन हेड 2 मीटर अबव द ग्राउंड, द वर्क डन बाय द पोर्टर ऑन द लैंग्वेज, तो इसमें वर्क डन वाला फार्मूला लगाकर जब निकालोगे तो 300 नैनोमीटर आ जाएगा। फिजिक्स का ही क्वेश्चन था, नहीं आए तो बता देना। 122 का क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फिशेस, कौन सी फिशेस हैं जो एडेबल है, खाने योग्य हैं, कैटल है आपका, रोहू है, हिल्सा है, प्रोमेट, यही ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन इन द बॉडी, आप कर सकते हो बायो वाला ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाले में भी नोट ट्रू पूछा है उसी से, तो नोट ट्रू में गैल्वेनाइजेशन हम 10th क्लास में पढ़ते थे, उसको ये कहते थे अगर स्टूडेंट आयरन के ऊपर हम जिंक की लेयर चढ़ा दें तो इस प्रोसेस का नाम क्या होता था, गैल्वेनाइजेशन, जिसको हिंदी में ये सदलेपन, बट इन्होंने कहा कि जिंक के ऊपर आयरन की चढ़ा दें तो उसको गैल्वेन, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। और सारी बातें ठीक दे रखी थी कि अगर कोई कैंडल जलती है तो फिजिकल केमिकल दोनों चीज होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया है वो डाइजेस्ट करेंगे एनिमल वेस्ट को या बायोगैस प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम 125 के क्वेश्चन, जब एक ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन फॉल कौन सा हार्मोन रिलीज होगा स्टिमुलेटर ब्लड फ्लो में, तो वो रेनिन होता है, इसका आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड रेप्टाइल इन इंडिया, तो उसका आ जाएगा घड़ियाल होता है वो। नेक्स्ट एक कन्वेक्स मिरर है जिसकी रेडियस कर्वेचर दे रखी है, ऑब्जेक्ट दे रखा है, उसके आंसर निकालोगे तो आ जाएगा अप्रोक्स 1.15। चलो 127 से लेकर 150 तक 25 क्वेश्चन रह गए, वो अगली वीडियोस में करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर आप अच्छा लगे तो आप बता सकते हो, कहीं पे लगे आपको किसी क्वेश्चन की अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं मिली तो कमेंट कर देना, हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर लेंगे। तो अच्छे से सीखते रहिए, अपना पढ़ते रहिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें, जितना मिल रहा है उसको अच्छे से यूटिलाइज करें। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।